रतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फूड सिक्योरिटीज इन इंडिया। बहुत आसान चैप्टर है, फूड के बारे में है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, खाने के बिना आप नहीं रह सकते। और किसी भी देश में, स्पेशली हम भारत में हैं तो भारत के बारे में बात करेंगे कि पुअर जो लोग हैं वो फूड सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें खाना क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज नहीं अच्छा मिलता है, तो उसको कैसे गवर्नमेंट और सब लोग मिलकर ठीक कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है और एक ही टॉपिक है जिसको पूरा उन्होंने अच्छे से लिया है। क्या है? फूड सिक्योरिटी। देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, की फूड सिक्योरिटी होता ही क्या है, क्या मतलब होता है इसका। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाई फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है। रहने दो, जिसके पास ज्यादा फूड है ठीक है, जिसके पास फूड नहीं है नहीं है, लेकिन क्यों जरूरत है फूड सिक्योरिटी की वो सीखेंगे। हु आर फूड इनसिक्योर, फूड इनसिक्योर कौन होते हैं, क्या सारे लोगों के पास फूड अवेलेबल नहीं है या कुछ लोगों के पास नहीं है, तो फूड इनसिक्योर कौन कौन है किसी देश के अंदर। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में फूड सिक्योरिटी है या नहीं, और नहीं है तो इसको कैसे जनरेट किया जाता है। व्हाट इज बफर स्टॉक, बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अभी हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ने ये चलाया हुआ है सिस्टम, इसका करंट स्टेटस को जानेंगे। रोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फूड सिक्योरिटी को जनरेट कराने में हेल्प करती हैं। तो दीज ऑल आर टॉपिक वी कवर इन दिस चैप्टर। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरत है, फूड इनसिक्योर कौन होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, बफर स्टॉक क्या होता है, पीडीएस क्या होता है। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें फूड सिक्योरिटी का एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, करें शुरू। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, ये है डेफिनेशन। इससे पहले कि चैप्टर के बाकी टॉपिक्स में मैं आपको लेके चलूं, आपको पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। देखो जरा, फूड इज एज असेंशियल एज एयर, जैसे आपके लिए हवा जरूरी है ना, आप हवा के बिना नहीं रह सकते, आपके लिए पानी जरूरी है, बस उसी तरीके से फूड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड इज एज असेंशियल एज एयर। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल, यानी खाना सब लोगों के लिए होना चाहिए, यानी अमीरों के लिए खाना है और गरीबों के लिए खाना नहीं है, नहीं। फूड अवेलेबल फॉर ऑल, सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। एंड अवेलेबल फूड इज एक्सेसिबल टू ऑल, भाई खाना हर जगह अवेलेबल है, मान लो ठीक है, पूरे भारत में हर जगह खाना है, सामने वाली शॉप पे आप लेके खा सकते हो, लेकिन एक्सेसिबल मतलब सबकी पहुंच में नहीं है। गुजरात में खाना ही खाना है और दिल्ली में खाना नहीं है, तो दिल्ली के लोग क्या गुजरात खाना लेने के लिए जाएंगे। एक्सेसिबल, लोगों की पहुंच में खाना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो, एक्सेसिबल के बाद अफोर्डेबल भी होना चाहिए। देखो फूड सिक्योरिटी कब होगी, फूड अवेलेबल भी होना चाहिए, यानी आसपास आपके खाना मौजूद भी होना चाहिए। ठीक है, सामने वाली शॉप पे आटा दाल चावल आप ले सको। फिर एक्सेसिबल भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए, फिर एक्सेसिबल भी होना चाहिए, आपकी पहुंच में, आपके घर के आसपास की शॉप पे होना चाहिए। आप बहुत उत्तर प्रदेश में गेहूं को ग्रो कर रहे हैं तो वहां से लेने के लिए जाओगे नहीं, तो फूड अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल आपकी पहुंच में होना चाहिए, और लास्ट अफोर्डेबल होना चाहिए। अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है सामने वाली शॉप पे, और अफोर्डेबल आपके पास पैसे नहीं है या खाना बहुत महंगा है, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप उसे खरीद सको। इसीलिए बोल रही हूँ दीज 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट टू जनरेट फूड सिक्योरिटी। आज के बाद आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, फूड सिक्योरिटी मीन्स फूड अवेलेबल फॉर ऑल, एक्सेसिबल फॉर ऑल एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल। सबके लिए खाना मौजूद होना चाहिए, सबकी पहुंच में खाना होना चाहिए, और सब उसे खरीद पाए, इतना पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए। इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता है कि आपके पास खाना है, सबके, आप एक कंट्री में सारी पॉपुलेशन के लिए फूड अवेलेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए और अफोर्डेबल। ये 3 वर्ड के साथ फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूरा कंप्लीट होगा।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।